शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जिला मंडलीय अस्पताल पहुंची और इस दौरान उन्होंने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया है, साथ ही मरीजों का हालचाल भी जाना। इसके साथ ही तीमारदारों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। कि यहाँ पर कुल 149 बेड्स की व्यवस्था की गई है, क्योंकि डेंगू के और मलेरिया के इस वक्त मरीज बढ़ रहे हैं और अभी पूरे बेड तो नहीं भरे हुए हैं, लेकिन कई पेशेंट्स हैं। कई पेशेंट्स से मैंने बात भी की है। यहाँ पर जिस तरीके से उनका ध्यान दिया जा रहा है, उनको डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो पेशेंट्स की हालत में सुधार भी है। इसके अलावा मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे सीएमओ हैं उनको कहा भी है कि अगर कुछ ऐसी खास जगहें हैं जहाँ से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, डेंगू को लेकर जो जागरूकता है या मलेरिया से बचाव के जो प्रयास हैं, उसकी एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर लें कि वो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका या नहीं हो रहा है। और यहाँ किसी भी प्रकार की यदि सुविधाओं की कमी है तो उससे मुझे अवगत कराएं, वो सारी व्यवस्थाएं की जाए। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के आमने सामने भिड़ंत हो गई और इस दौरान हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वही खबर एटा से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर को पुलिस प्रशासन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने नहीं दिया है, जिसके बाद जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा है। दरअसल भाकियू भानु के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर किसानों के साथ मिलकर ज्ञापन देने जा रहे थे। भ्रष्टाचार और टूटी सड़कों को लेकर ज्ञापन में अपनी शिकायतें लिखी थी, लेकिन उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया गया। फिरोजाबाद में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। महिला के बच्चों ने अपनी मां को परिवार के लोगों के द्वारा जहर खिलाने की बात कही। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने भी महिला की हत्या का आरोप लगाया है। बताना चाहेंगे कि यह पूरा मामला फरिया थाना क्षेत्र के नंदपुर गाँव का बताया जा रहा है। कैसे तबीयत खराब हुई आपकी मम्मी की? तबीयत खराब नहीं हुई। क्या हुआ था? मैं उन लोगों ने मार डाला था मेरी अम्मी। किन लोगों ने? गुलदेन ने और एक जो इंसाफ ली ने, कैरून ने, रुफाना ने और एक जी समीर ने। ये लोग कौन है आपके? मैं और एक अभीजा है। आपके कौन लगते हैं ये लोग? मैं वो है दाऊआ हुए। आपके आप उन लोगों के साथ ही रहते थे? दादी लेके आया है। आपको कैसे पता लगा था उस समय मम्मी की तबीयत क्या है? मम्मी के साथ ही आया था, पीछे पीछे साथ ही आए थे। हाँ। उल्टी वगैरह हुई थी क्या? हाँ, पानी पीने आई थी, दूध पी के तभी एकदम उल्टी हुई उन्हें, फिर कड़वी थी, उल्टी हो रही थी हरी हरी। इस बीच मम्मी की कोई बात हुई आपसे? नहीं। मामला ये, हमारी बड़ी बहन है, इनका नाम है रुबीना, जो नंदपुर में इनकी शादी हुई थी लगभग 17 साल पहले। तो जब शादी होने के बाद लगभग 5 साल के बाद वो लगभग आप ऐसे मान लीजिए उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई कैंसर में। उसके बाद ये वहीं रहने लगी, वहीं रहती थी। जो भी खर्चा वर्चा होता था सारा उनसे सिस्टम था हमारे यहाँ से, लेकिन उनके ससुराली जन्म ने उनके वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर किसान संगठन अब पत्रकारों और किसानों की हक की लड़ाई लड़ेगा। किसान नेता श्याम शुक्ला ने कहा है कि अगर किसी भी पत्रकार, किसान या प्रधान का शोषण हुआ तो किसान संगठन आंदोलन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकासखंड अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जब उनके भ्रष्टाचार का खुलासा पत्रकार कलम से करते हैं तो उनके खिलाफ फर्जी तहरीर देकर मुकदमा लिखवाने के लिए दबाव बनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैगलगंज थाना क्षेत्र, मुबारकपुर पावर हाउस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, विकासखंड विभाग इत्यादि तमाम विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर के 2 अक्टूबर से मैगलगंज थाना क्षेत्र के लड़ैती देवी पेट्रोल पंप, इतलापुर नेशनल हाईवे 24 के किनारे धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें अभी तक प्रशासन के द्वारा संगठन को नहीं अवगत कराया गया है कि क्या कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही। आज 15वें दिन 16वें दिन भी धरना अनिश्चितकालीन जारी है। पिछले 2 दिनों से ऐसी भी शिकायतें आई हैं इस स्वतंत्र देश भारत में, लोकतांत्रिक देश भारत में,
कि पत्रकारों के ऊपर, जो पत्रकार साथी हमारे समाज का आईना है, जो समाज की पीड़ा को अपने कलम के बलबूते प्रकाशित कर उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध कहीं मैगलगंज थाने में खंड विकास अधिकारी उनके अधीनस्थों के द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर के, तो कहीं बैंक विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों के ऊपर फर्जी प्रार्थना पत्र देकर के एक दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन जिस उदंडता पर इस समय इस क्षेत्र का उतरा है, इससे यह प्रतीत होता है कि राम राज्य नहीं बल्कि मैगलगंज थाना क्षेत्र में, मैगलगंज विकासखंड पसकुमा क्षेत्र में रावण राज्य चल रहा है। मेरा अनुरोध है जनपद के उच्च अधिकारियों से कि उक्त मामलों में संज्ञान ग्रहण करके पत्रकारों को उचित सम्मान और न्याय दिलाने का काम करें, अन्यथा अभी तो एक धरना चल रहा है, अगर ऐसी ही स्थितियां रही तो मैगलगंज के प्रत्येक सरकारी संस्थान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करके उदंड प्रशासन को ठीक करने का काम किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर व्यापारियों और पत्रकारों में काफी रोष देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारियों के द्वारा लगातार हो रहे उत्पीड़न के चलते मैगलगंज मंडी के व्यापारी और पत्रकार सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे। कोतवाली प्रभारी को बैंक कर्मियों के द्वारा की जा रही अभद्रता को लेकर ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का ये कहना है कि वह बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं रामपुर जिले में श्री बालाजी महाराज जी की भव्य शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां भी निकाली गई। वहीं इस अवसर पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख भी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी शोभा यात्रा में अपना पूरा सहयोग दिया है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि मृतक की दोस्ती विष्णु साहू उर्फ अमित साहू से थी और इस जानकारी पर मृतक रोहित की प्रेमिका ने मृतक के दोस्त विष्णु साहू से पूछताछ की गई तो दोनों कथनों में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें थाने लेकर पुलिस ने पूछताछ की। विष्णु साहू ने बताया है कि गीता साहू को वह पसंद करता था और उससे बात करता था। साथ ही इसके बारे में रोहित साहू को पता चल गया था और रोहित उसकी पत्नी और माता को सब कुछ बताने की धमकी दे रहा था। तब गीता साहू और अमित साहू ने मिलकर रोहित साहू को जान से मारने की योजना बनाई। में 13 प्रकरण अभी NDPS के और 281 केसेस आबकारी के, जिसमें 6 लाख की शराब पकड़ी गई है और NDPS में लगभग 7,500 के ऊपर कोरेक्स की बोतल पकड़ी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्तर पर जो भी शराब पी रहे हैं उनके भी 200 से अधिक प्रकरण बने हैं और नशा करके वाहन चलाने वालों के 35 प्रकरण बने हैं। इस प्रकार लगातार पूरे जिले में कार्रवाई शहरी और देहात क्षेत्र में जारी है। इसमें पुलिस हेल्पलाइन नंबर का काफ़ी सपोर्ट हमको मिल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग लगातार हमारे सभी थाना प्रभारी, SDP, एडिशनल SP विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं, उसमें शामिल होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसका भी काफ़ी सकारात्मक संदेश जा रहा है। हम मीडिया के माध्यम से अपील भी करते हैं रीवा के सभी नागरिकों से कि आगे बढ़कर कृपया करके और इन्फॉर्मेशन दें और इस पकड़ दखल में हमारा सहयोग करें। साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों में हमारा सहयोग। वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जिला सहकारी बैंक में हुए बहुचर्चित 16 करोड़ से ज्यादा रुपए के घोटाले में शामिल एक और आरोपी को CID टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद घोटालेबाजी से जुड़े पहलुओं पर अब पुलिस के द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बता दें आपको कि आरोपी पिछले 8 सालों से साधु बनकर पुलिस को चकमा दे रहा था। ये पूरा मामला डभोरा थाना क्षेत्र का है। हाँ, जिला सहकारी बैंक का डभोरा कांड जो हुआ था उसमें CID भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिला पुलिस बल भी कर रहा था। इसमें एक आरोपी फरार था जिसने साधु का वेश धारण कर लिया था। पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखबिर ने सूचना दी कि ये यहाँ पे है, तो जिसके तारतम्य में CID की टीम को भेज करके SP साहब द्वारा उसको पकड़ाया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। लखीमपुर खीरी के एक विद्यालय से एक मामला सामने आया था, जिसकी खबर को KKD न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका बड़ा असर हुआ है। वहीं PWD मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने खबर का संज्ञान लेते हुए कहा है कि प्रशासन मामले का संज्ञान ले और भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए।
तो बताना चाहेंगे आपको कि केकेडी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद अब खबर का असर होता हुआ भी नजर आया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने खबर का संज्ञान लिया और कहा है कि प्रशासन मामले का संज्ञान ले और भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो। विद्यालय शिक्षा का एक मंदिर है और इनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। वही खबर बरेली के फरीदपुर से है, जहां पर बाढ़ के चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। केकेडी की टीम ने बाढ़ क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की। बता दें आपको कि जलमग्न हुए घरों से पीड़ित किसानों को आवश्यक सामान समेत घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तहसीलदार समेत राजस्व टीम, पुलिस टीम और सिंचाई विभाग के जेई आदि ने बाढ़ पीड़ितों को सहयोग प्रदान किए जाने और सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं खबर मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने डकैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की गाड़ियां और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। वहीं पुलिस अब इस मामले की कार्रवाई में जुटी है। थाना कोसीकला क्षेत्र में 10/11 अक्टूबर की रात में नंदगांव रोड पर एक स्विफ्ट कार की लूट हुई थी। उसमें कार में जो है टक्कर मार करके उस आदमी को रोका तथा जब वो उतरा कि मेरी गाड़ी में क्या नुकसान हुआ है तो तमंचा लगा करके वो गाड़ी लेकर के चले गए थे। उस गाड़ी को बरामद करने के लिए तथा घटना के अनावरण के लिए एसओजी की टीम, हमारी कोसीकला थाने की पुलिस और सर्विलेंस की टीम लगी हुई थी तथा उन्होंने इस क्रम में जिस रास्ते पे गाड़ी का संभावित जाना था उस रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरे को तलाशा, कई मोबाइल नंबरों को एनालाइज किया गया तथा गाड़ी को जो है कल जो है बरामद किया है उन्होंने। और ये गाड़ी जो है जब इसको बरामद किया गया तो जिस गाड़ी से लुटेरे आए थे जिन्होंने लूट करी थी इस गाड़ी की, उस गाड़ी को बरामद किया गया। वो भी 29/30 की रात्रि में थाना जैत क्षेत्र से लूटी गई थी। जो इन लोगों से इन 5 अभियुक्तों से बरामद की है उसमें 2 स्विफ्ट गाड़ियां हैं, फर्जी नंबर प्लेट हैं, मोबाइल जो लूटे गए थे उनकी भी बरामदगी हुई है तथा कुल मिला के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी और था जिसकी गिरफ्तारी। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।